नमस्कार बच्चों, कैसे आप सभी। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे से पढ़ाई अपनी कर रहे होंगे। और आज इस नए वीडियो के साथ मैं आपके सामने आज कक्षा 9 के साइंस का दूसरा चैप्टर है और दूसरे चैप्टर का आज एक पॉइंट है। इस पॉइंट को भी समझते हैं। इससे पहले के वीडियो में मैंने क्या बताया था, तो इसके पहले के वीडियो में मैंने बताया था पदार्थ के बारे में। अगर जो बच्चे नए हैं तो वो इसके पहले का वीडियो देख लेंगे। तो इसके पहले के वीडियो में मैंने पदार्थ के बारे में बताया था कि पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं, शुद्ध पदार्थ, अशुद्ध पदार्थ, फिर उसमें शुद्ध कितने प्रकार के होते हैं, अशुद्ध कितने प्रकार के होते हैं। तो ये सारी बातें मैं पिछले वीडियो में ही कर चुका हूँ। आज नए वीडियो में आज क्या मिलने वाला है आपको, चलते हैं देखते हैं। तो आज आपको एक नया टॉपिक मिलेगा और इस नए टॉपिक का नाम है विलयन। तो विलयन या इसे क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन। आज हम लोग बस इसके बारे में बात करेंगे कि विलयन क्या होता है, उसके कितने कंपोनेंट होते हैं और उन कंपोनेंटों को कैसे पहचाना जाता है। तो बहुत ही आसान भाषा में आपको बताऊंगा। चलिए, तो पहली बात तो हो जाती है कि विलयन क्या है। तो आपने कभी देखा होगा चीनी और पानी मिलाकर के शरबत बनाते हुए देहात में, जिसे रस कहते हैं। और कभी कभी आपने नींबू पानी का घोल भी देखा होगा। नींबू पानी बहुत लोग पीते हैं, हालांकि गर्मी का मौसम होता है तो भाई पीना ज़रूरी भी है और डाइजेशन के लिए भी अच्छा पड़ता है। तो बहुत से लोग डाइजेशन के लिए भी पीते हैं भोजन वोजन करने के बाद, और बहुत से लोग होते हैं थोड़ा शौक में भी पीते हैं। तो ये घोल जो होता है, इस घोल को ही क्या बोला जाता है, विलयन बोला जाता है। तो भाई विज्ञान तो हमें विलयन बताता है, लेकिन इसे हम किस नाम से जानते हैं, तो घोल के नाम से जानते हैं। अब यहाँ पर मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा। देखिए, मैंने जो कहा है कि आसान भाषा में बताएंगे, तो आपको आसान भाषा में ही बता रहे हैं। विलयन का मतलब क्या होता है, विलयन या सॉल्यूशन का मतलब होता है घोल। घोल। अब ये घोल क्या होता है, घोल का मतलब ये होता है कि जब हम किसी द्रव में, द्रव बोले तो जल ले लेते हैं, जल ले लेते हैं, इसमें अगर हम लोग नमक या चीनी क्या करते हैं, घोलते हैं। किसको घोलते हैं, नमक या चीनी को घोलते हैं, तो देखेंगे तो एक घोल प्राप्त होता है। जब किसी विलयन में, किसी द्रव में, जैसे जल ले लेते हैं, मान लेते हैं जल, तो जल में जब हम चीनी या नमक को डाल करके उसे चम्मच से ऐसे क्या करते हैं, घुमाते हैं, मतलब घोलते हैं, तो घोलने के बाद वो चीनी गायब हो जाता है और एक जो है तैयार हो जाता है द्रव। इस घुले हुए द्रव को ही क्या बोलते हैं, घोल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, घोल। बात समझे कि नहीं। तो घुला हुआ ये जो होता है द्रव, इसे क्या बोलते हैं, घोल बोलते हैं। और घोल को ही विज्ञान की भाषा में क्या बोलते हैं, विलयन। बहुत से बच्चे विलयन जो होते हैं उसको समझ नहीं पाते हैं, क्योंकि ये एक प्रकार की किताब की भाषा है और इस चीज़ को सुने हुए रहते हैं। घोल को जानते हैं लेकिन विलयन नहीं जानते, और ये भी नहीं जानते कि विलयन घोल है या घोल क्या है, विलयन है। तो वही मैं आज बताने वाला हूँ कि किताब की जो भाषा होती है उससे कुछ अलग भाषा जिसको आप जानते हैं। किताब की भाषाएं कुछ ऐसी होती है, कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिन्हें हम समझ नहीं पाते। हम अपने दैनिक जीवन में उसे जानते हैं, समझते हैं, लेकिन किताब का जो लैंग्वेज है, उसका जो वर्ड है, वो हम नहीं जान पाते। और इस वजह से हम उससे जो है वंचित हो जाते हैं, उससे हम अनजान हो जाते हैं। तो मैंने आपको बताया कि जो विलयन जो आप पढ़ेंगे, इस विलयन का मतलब क्या है, घोल है। और घोल का मतलब क्या बताया कि किसी द्रव में किसी ठोस पदार्थ, जैसे नमक हो गया, चीनी हो गया, इसको अगर मिला दिया जाए, चम्मच से ऐसे घोल दिया जाए, तो देखोगे कुछ समय बाद वो जो चीनी है, नमक है, वो क्या होता है, गायब हो जाता है। गायब का मतलब कहाँ चला गया, वो कहीं गया नहीं, वो उसी द्रव में क्या हो गया, घुल गया। और जो द्रव प्राप्त हुआ उसी को क्या बोल दिया गया, घोल। और इसी घोल को क्या बोलते हैं, विलयन। क्लियर हुआ। अब विलयन के कितने कंपोनेंट होते हैं, कितने अवयव होते हैं, इसको समझ लेते हैं। तो विलयन के दो अवयव होते हैं। एक होता है विलेय, जिसे सॉलिड कहते हैं। एक होता है विलायक, जिसे क्या बोलते हैं, सॉल्वेंट कहते हैं। अब ये विलायक किसे कहते हैं, विलेय किसे कहते हैं, इन दोनों को अगर मिला दिया जाए, इन दोनों को क्या कर दिया जाए, अगर मिला दिया जाए, जोड़ दिया जाए, विलेय को विलायक में क्या कर दिया जाए, जोड़ दिया जाए, तो क्या बन जाएगा, विलयन बन जाएगा। अब विलेय क्या होता है, विलायक क्या होता है। लायक, यहां से ध्यान रखना, मैं क्या बता रहा हूं, विलायक, इसमें लायक, लायक का मतलब जो काम करे, घरों में जो काम करता है उसे लायक कहते हैं, और जो काम नहीं करता है उसे नालायक कहते हैं। जो घर पे बच्चे होते हैं, लड़के होते हैं या लड़कियां, जो भी है, तो जो काम करता है, बड़ों का आदर करता है, सम्मान करता है, उसे क्या कहते हैं कि ये लड़कवा जो है लायक है, ये लायक है। और जो नहीं सुनता उसको क्या कहते हैं कि ये ससुरा नालायक है, तो उसे नालायक कह देते। नालायक का मतलब वो काम नहीं कर रहा है, अलायक का मतलब वो काम कर रहा है। तो इसमें लायक लगा है, यहां से समझ लेंगे बात को कि लायक है, और वो भी किसका, विलायक, मतलब घोलने के लायक। यहां पर मैं आपको लिख दे रहा हूं कि जो घोलने के लायक हो जाए, घोलने के लायक, घोलने के लायक।
बहुत आसान भाषा बताऊंगा, जो घोलने के लायक है उसी को क्या कहेंगे, विलायक कहेंगे। और जो घुल जाता है वो क्या होता है, विलय। जो घुल जाए वो विलय है, जो घुल जाए वो क्या है, विलय। जो घुल जाए वो विलय, और जो घोल दे वो विलायक। जो घोलने के लायक है तो वो विलायक है, लायक से समझ लेंगे, पकड़ेंगे वहीं से, लायक से, कि जो घोलने के लायक है वो विलायक है, वो सॉल्वेंट है। और जो घुल जाए वो विलय है, वो सॉलिड है। अब क्या घोलना है, जैसे एग्जांपल मैं कह दूं चीनी, चीनी और पानी में कौन घोलता है, तो आप कहेंगे सच पानी घोलता है, तो जो घोलता है वो क्या है, विलायक। और जो घुलता है वो क्या है, विलय। तो चीनी क्या है, विलय, और जल क्या है, विलायक। और दोनों के घुलने से जो घोल बन गया वो घोल क्या कहलाएगा, शरबत। ये शरबत क्या है, विलयन है। समझिए ये बात, शरबत क्या है, विलयन है। क्यों विलयन है, क्योंकि शरबत घोल है, किसका घोल है, जल का और चीनी का। तो जब जल और चीनी का घोल है तो मैंने घोल का मतलब क्या बताया, विलयन। आज कौन घोल रहा है, तो कौन घोल रहा है, तो जल घोल रहा है, तो जल क्या हो गया, विलायक। और कौन घुल रहा है, तो चीनी घुल रहा है, तो चीनी क्या हो गया, विलय। तो जो घोलने का काम करता है उसे क्या कहते हैं, विलायक कहते हैं। और जो घुलने का काम करता है उसे क्या कहते हैं, विलय कहते हैं। और विलय और विलायक यही दो अवयव है किसके, विलयन के। तो यहां से आपको ये बात समझ में आएगी सर, विलयन का मतलब कि विलय और विलायक दोनों को मिलने से क्या बन जाता है, विलयन। तो विलय किसे कहते हैं, तो विलय उसे कहते हैं जो घुल जाता है, और विलायक किसे कहते हैं, जो घोल देता है, जो घोलने के लायक होता है वो विलायक है। अब इसे एक और लैंग्वेज से समझ सकते हैं। विलयन में क्या होता है कि विलयन में जो विलायक होता है इसकी मात्रा अधिक होती है। विलायक जो होता है इसकी मात्रा क्या होती है, अधिक होती है। और जो विलय होता है इसकी मात्रा क्या होती है, कम होती है। समझ में आई बात। विलयन में विलायक की मात्रा ज्यादा होती है, विलय की मात्रा कम होती है। चीनी और पानी का घोल है तो उसमें चीनी की मात्रा पानी से कम होगी, ज्यादा कौन रहेगा, पानी, कम कौन रहेगा, चीनी। तो इससे भी पहचान सकते हैं, इससे भी आप डेफिनेशन या परिभाषा दे सकते हैं कि विलय जो पदार्थ होते हैं उनका विलयन में मात्रा क्या होता है, कम। और जो विलायक होते हैं उनका विलयन में मात्रा क्या होता है, ज्यादा। तो इसलिए इनका डेफिनेशन दे सकते हैं कि विलयन में विलायक की मात्रा अधिक होती है और विलय की मात्रा क्या होती है, कम होती है। अब इसके और एग्जांपल देखना चाहो, जैसे मैं आपसे पूछूं नींबू और जल में कौन विलय है, तो भाई कौन घुल रहा है, नींबू, और कौन घोल रहा है, जल। तो जल क्या हो गया, विलायक, नींबू क्या हो गया, विलय। नमक और जल में कौन विलय है, कौन विलायक है, तो नमक क्या हो गया, विलय, क्योंकि घुल रहा है नमक, और घोल कौन रहा है, जल, तो जल क्या हो गया, विलायक। तो ऐसे बहुत से एग्जाम्पल, नींबू और पानी का घोल, चीनी और पानी का घोल, नमक और पानी का घोल, ये सब क्या है, विलयन के उदाहरण है। ऐसे में जिसकी मात्रा कम है वो विलय है, और जिसकी मात्रा ज्यादा है वो विलायक है। और दोनों को मिला दिया जाए तो क्या बन जाएगा, विलयन बन जाएगा, जिसे हम क्या कहते हैं, घोल कहते हैं। तो आपको ये बात यहां से समझ में आ गई होगी कि सर विलय, विलायक और विलय, विलयन, इनकी परिभाषा। तो यहां से इस डायग्राम को क्या करेंगे, कॉपी पर नोट करेंगे या इसका एक स्क्रीनशॉट लेंगे। बाकी चीजें इसके बारे में मैंने बहुत आसान भाषा में आपको समझा दी है, और उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत अच्छे समझ में आया। अगर आपके दिमाग में कोई डाउट रह जाता है तो उसे कमेंट करके जरूर पूछेंगे। और नए चैप्टर के लिए अगर जिनको कोई वीडियो चाहिए तो कमेंट जरूर करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार। चलते हैं नई वीडियो में, फिर से मिलेंगे, फिर एक नए टॉपिक के साथ। तब तक बने रहिएगा। और जो बच्चे इस चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब करेंगे और इस चैनल को शेयर करेंगे, वीडियो शेयर करेंगे, ताकि उन बच्चों के पास भी पहुंच जाए जिनको ये समझने में क्या है, समस्या है। इसको मैं आराम से और बहुत ही आसान भाषा में बताया हूं, तो जिन बच्चों में इसको समझने में समस्या है उन बच्चों के पास भी पहुंचाएंगे। ठीक है।